आज का टॉपिक है चर्चा का प्रोटीन्स लीक इन यूरिन, यानी कि पेशाब के अंदर प्रोटीन्स लीक हो रहे हैं। देखिए नॉर्मली क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर ना जहां इतने न्यूट्रिएंट्स हैं ना, प्रोटीन्स भी होते हैं, स्पेशली एल्ब्यूमिन। ठीक है, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर यही प्रोटीन्स पेशाब के अंदर, यूरिन के अंदर लीक आउट हो गए हैं, जो कि नॉर्मली नहीं होना चाहिए, नॉर्मली ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही रहना है उनको, लेकिन अगर बाथरूम में, यूरिन में, पेशाब में लीक आउट हो गए हैं, दैट इज रॉन्ग, वो गलत है। जो हमारे गुर्दे हैं ना, द किडनीज, उनका फंक्शन है कि ये ना होने दें, लेकिन वहीं कुछ दिक्कत है जिस वजह से प्रोटीन्स लीक आउट हो रहे हैं। वी कॉल इट प्रोटीनयूरिया, वी कॉल इट एल्ब्यूमिन्यूरिया, क्योंकि एल्ब्यूमिन मेन प्रोटीन है जो लीक आउट होता है। आज उसकी बात करेंगे, क्या लक्षण है, क्यों होता है ऐसा, कैसे हम इसको रोक सकते हैं और कौन सी होम्योपैथिक दवाएं हेल्प करती हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। एल्ब्यूमिन्यूरिया या प्रोटीनयूरिया बोलते हैं इसको, जब प्रोटीन्स लीक करते हैं यूरिन में। इसके भी ना दो तीन मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं कि कई बार ना यूं ही हो गया है, बार बार नहीं हो रहा है, एक आध बार हुआ। वी कॉल इट ट्रांजिएंट। ठीक है जी, ट्रांजिएंट प्रोटीनयूरिया। जब कभी बुखार हो गया है या कोई स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है या बंदे ने बहुत ज्यादा फिजिकल हो गया, एक्सरसाइज ज्यादा हुई, स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज, वर्जिश ज्यादा कर ली है, तो ये कुछ वजह विच लीड टू प्रोटीनयूरिया, और वो नॉर्मली ठीक हो जाता है, अपने आप ठीक हो जाता है। वी कॉल ट्रांजिएंट प्रोटीनयूरिया, नॉर्मल है। दूसरा होता है ऑर्थोस्टैटिक प्रोटीनयूरिया। बंदे जो है ना, काफी अरसे तक, जैसे काफी देर तक उनको बैठना पड़े, काफी देर तक उनको खड़े रहना पड़े, ऐसी ड्यूटियां रहती हैं, ड्यूटीज होती हैं। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है और उसके साथ ये प्रोटीन लीक कर रहा है ना, वी कॉल ऑर्थोस्टैटिक प्रोटीनयूरिया। ये नॉर्मल कैसे होता है, बंदा लेट जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये भी टेम्परेरी है, ये भी टेम्परेरी है, इसकी भी कोई मसला नहीं। अब दिक्कत कहां आती है, जब यही प्रोटीन जो लीक हो रहा है यूरिन में, ये परसिस्टेंट हो गया, ये लगातार हो रहा है, ये हर रोज हो रहा है और सिम्टम्स आ रहे हैं जिससे हम परेशान हो रहे हैं। नॉर्मल होता है 150 mg पर डे, यहां तक अप टू 150 mg, इतना प्रोटीन्स अगर आ रहे हैं तो जायज है, नॉर्मल रेंज में। लेकिन इसके ज्यादा हो रहा है और लगातार हो रहा है, परसिस्टेंट है, काफी देर से हो रहा है, लंबे अरसे से हो रहा है, तो इसकी ट्रीटमेंट जरूरी है। इसके पीछे की ना इन्वेस्टिगेशंस आर रिक्वायर्ड। वजह क्या है, क्यों हो रहा है, उसको पकड़ में लाना जरूरी है। कैसे पता चलता है, आई सिम्टम्स की बात करते हैं। सबसे पहला और प्रमुख सिम्टम है कि बंदा जब यूरिन पास करता है तो ही फाइंड्स कि वो ना फोमी है, फ्रॉथी है। नॉर्मल ऐसा नहीं होता था, लेकिन आज देखा झाग आ रही है और लगातार ऐसा हो रहा है। दैट इज वन वेरी स्ट्रॉन्ग सिम्टम। नॉर्मल से हटके बदबू है, स्मेल है, ऑफेंसिव ओडर है, जो बार बार ऐसा हो रहा है, हर बार हो रहा है, दैट इज अनदर सिम्टम। डिसयूरिया का सिम्टम आता है कि दर्द करता है, पेनफुल यूरिनेशन, पेशाब करते वक्त दर्द होगा। फिर जुड़ते हैं सिम्टम्स स्वेलिंग के, बॉडी के किसी हिस्से में सूजन होगी, स्वेलिंग होगी, इडीमा वी कॉल, स्पेशली चेहरे पे, बेली में, नाभि के नीचे का हिस्सा ज्यादा, और एंकल्स में, पाँव में, एड़ियों में। ठीक है, ये जो एरियाज हैं ये ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। अगर सूजन है, इडीमा है, स्वेलिंग है, दैट इज अनदर वेरी स्ट्रॉन्ग सिम्टम। फिर कुछ जनरल सिम्टम्स हैं, हल्के हल्के चक्कर आते हैं, वर्टिगो भी हो सकता है, डिजीनेस तो रहती है, जैसे सुरूर चढ़ता है ना, हल्का हल्का से सिर घूम रहा है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के सिम्टम्स आते हैं, सांस फूलती है, सांस चढ़ जाता है, थोड़ा सा चले, थोड़ा सा एक्सर्ट किया तो। नोजिया का सिम्टम रहता है, उल्टी आने का हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, कोई सीवियर केस है तो उल्टी भी आती है। भूख कम हो गई है, एपिटाइट डिमिनिश हो गई है, खाने को इच्छा ही नहीं होती है। फिर मसल्स में ना क्रैम्प्स उठते हैं, मांसपेशियों में मरोड़ उठते हैं, स्पेशली एट नाइट, सोते वक्त। और आंखों के इर्द गिर्द पफिनेस, सूजन, पफिनेस, स्पेशली इन मॉर्निंग, सुबह के वक्त। ये कुछ जनरल सिम्टम्स हैं, नोट कीजिएगा, ऐसा तो नहीं हो रहा। गेट द यूरिन टेस्ट डन सबसे पहले, तो उसमें स्पष्ट आ जाता है, क्लियर आ जाता है कि हाँ प्रोटीन्स आ रहे हैं। नॉर्मल जो प्रोसेस रहता है ना, परमात्मा ने इतना बेहतरीन सिस्टम बनाया हमारा, जो हमारे गुर्दे हैं ना, किडनीज हैं, गजब का फंक्शन परफॉर्म करते हैं ऑनेस्टली। उनके अंदर में जो ब्लड वेसल्स है ना, ग्लोमेरुलाइक बोलते हैं उनको, ठीक है, उनका फंक्शन है, ब्लड उनके से पास होता है तो प्रोटीन्स लीक ना हो, वो रोक के रखेंगे, यूरिन में लीक ना करें। लेकिन अगर पर चांस 1% मान ले थोड़ा सा लीक कर गया, फिर देखिए कितना उम्दा सिस्टम है। आगे ट्यूब्यूल्स हैं और बारीक बारीक थिन थिन ट्यूब्स, ट्यूब्यूल्स बोलते हैं उनको,
वो वापस खींच के लाएंगे, चल वापस, तेरी जगह नहीं है वहां। यानी कि प्रोटीन्स को रिटर्न करते हैं, उनको रिकवर करेंगे और वापस भेजेंगे ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ये नॉर्मल है, कुदरती जो सिस्टम बनाया होना चाहिए। अब दिक्कत कहां आती है, जहां यही ग्लोमेरुलाई या ट्यूब्यूल्स डैमेज हो गए, यानी कि किडनी में नुक्स पड़ गया, वो प्रोटीन यूरिया आ रहा है, प्रोटीन्स लीक हो रहे हैं। वजह क्या है कॉजेज में, पहले यही ले लेते हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलाई डैमेज हो गए, ट्यूब्यूल्स डैमेज हो गई, यानी कि कोई किडनी की इन्फेक्शन हो गई है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, किडनी की कोई इन्फेक्शन है, ठीक है जी। एक बड़ा कॉमन रहता है डिहाइड्रेशन, पानी कम पी रहे हैं, डिहाइड्रेटेड हो गया, क्योंकि पानी अच्छा पीना चाहिए, किडनीज फ्लश आउट करती हैं वेस्ट मटेरियल, तो ये प्रोटीन्स को रोकती हैं। डिहाइड्रेशन इज अनदर कॉज। रीनल स्टोन्स हैं, पथरी हो गई है गुर्दों के अंदर, बार बार हो रही है। कैंसर हो गया बॉडी में, किसी हिस्से में किडनीज अफेक्ट हो गई हैं, या इवन क्रोनिक किडनी डिजीज सीकेडी है। डायबिटीज, शुगर की दिक्कत है, मैनेज नहीं हो रहा, लॉन्ग टर्म चल रहा है, इट कैन लीड टू दिस प्रोटीन यूरिया। ऑटो इम्यून डिजीज हो गया कोई, ल्यूपस बड़ा अच्छा एग्जांपल है इसके अंदर, ल्यूपस है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, उस वजह से भी हो जाता है। अगर वो भी है तो इट्स स्ट्रॉन्ग कॉज। एक तरह का ना ब्लड कैंसर होता है, मल्टीपल माइलोमा, रेयर होता है लेकिन इट कैन बी ए कॉज, ठीक है जी। अच्छा, फिर कोई कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर हो गया, हार्ट को लेकर दिक्कत है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा कॉमन है, दैट इज हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ता है और वो भी ना अनकंट्रोल्ड है, समझे आप, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। अच्छा, हार्ट डिजीज मैंने आपको बताया, उसके अंदर भी ना कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से भी प्रोटीन यूरिया हो सकता है। आइए ट्रीटमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले तो अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करेंगे, ठीक है जी। अगर हाइपरटेंशन है, शुगर है, हार्ट का डिजीज है या कोई किडनी का डिजीज है, उसकी दवाएं चलाएंगे, यानी कि मेडिसिन वेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। दूसरा, अपने खुराक के अंदर तब्दीली लाएं, डाइट रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करें, डॉक्टर की एडवाइस जरूर फॉलो करें, नहीं तो ये बड़ा एक गंभीर समस्या बन सकती है। थर्ड इज इंपॉर्टेंट, स्मोकिंग है तो, धूम्रपान है तो क्विट करें, छोड़ें उसको, तंबाकू का सेवन किसी शेप में माड़ा है। अगर ये सब करने से दवाओं के साथ भी नहीं कंट्रोल हो रहा, दिक्कतें बढ़ रही हैं, रिकरेंट है, क्रॉनिक होता जा रहा है ना, फिर नौबत डायलिसिस तक आ सकती है। डायलिसिस से भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो फाइनल आंसर इज रीनल ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट। वो नौबत ना आए, आई प्रे वो नौबत ना आए, लेकिन उसके लिए क्या करना है वो फॉलो कीजिए, डॉक्टर्स एडवाइस, डाइट एंड मेडिसिन। बड़ी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवाएं आपके सामने रखता हूं, 2 से 3 इंपॉर्टेंट दवाएं हैं जो बहुत अच्छा रोल अदा करती हैं, लेकिन टाइमली शुरू कीजिए। द सूनर यू कम टू होम्योपैथी द बेटर इट इज। बड़ी इंपॉर्टेंट दवा है विस्कम एल्बम। मैंने कहा ना आपको, जैसे अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ता है, मैनेज नहीं हो पा रहा, फर्स्ट सिम्टम। सेकेंड इज यूरिन कोपियस है, बहुत ज्यादा आ रहा है, हर वक्त ना टेनिसमस सा लगा रहता है कि अभी यूरिन को अर्ज होगी, अभी यूरिन पास करने को जाए। अच्छा, इनवॉलंटरी भी हो जाता है कई बार, कोई इस तरह की इरिटेंट सी कफ होती है, खांसी आएगी, कुछ निकल जाएगा, ड्रिबलिंग हो जाती है यूरिन की, इनवॉलंटरी यूरिनेशन। यूरिन को अगर स्टोर करके रखें ना, अगर कहीं कंटेनर में डालें तो मिल्की सा आता है, व्हाइट सा टर्बिट सा कलर रहता है। अच्छा, ओडर वो बैड स्मेल रहती है, फोमी यूरिन रहता है, विस्कम एल्बम इज वेरी गुड रेमेडी। दूसरी इंपॉर्टेंट दवा है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक जैसी तो दवा नहीं, एल्ब्यूमिनूरिया हो गया, डायग्नोज हो गया, नेफ्राइटिस हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गई है किडनीज के अंदर, डायबिटीज का पीछे का वजह रह रही है, डायबिटीज अनकंट्रोल रह रहा है, आर्सेनिक इज वेरी गुड रेमेडी। यूरिन स्कैंटी आता है, कम आता है, बर्निंग होती है यूरिन पास करते वक्त, एडिमा हो रहा है, ग्लाइकोसूरिया हो गया, यानी यूरिन टेस्ट करवाएं तो शुगर आता है यूरिन के अंदर, इवन हिमेटूरिया हो गया, खून भी आता है, आरबीसीज आते हैं यूरिन के अंदर, आर्सेनिक इज ए वेरी गुड रेमेडी। तीसरी इंपॉर्टेंट दवा है लैकेसिस। लैकेसिस बड़ी उम्दा दवा है, जहां ना वही यूरिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, विद बैड ओडर, स्मेली आती है यूरिन। बीपी का है हिस्ट्री, बीपी बढ़ता है, यूरिन फोमी है, झाग आती है, डार्क कलर में रहता है, टेस्ट करवाया तो एल्ब्यूमिन आए उसके अंदर, लैकेसिस इज ए गुड रेमेडी। एंड एक और बड़ी उम्दा रेमेडी है, दैट इज फास्फोरस। यहाँ डायबिटीज की हिस्ट्री है, बंदे को शुगर है, यूरिन टेस्ट करवाया, एल्ब्यूमिन आ गया और ये पीरियोडिकल हो गया, जैसे सही हो गया था लेकिन थोड़े वक्त के बाद, अरसे के बाद फिर टेस्ट कराया, सिम्टम आ गए, दोबारा आ गए, फिर हो गया एल्ब्यूमिनूरिया जो कि पीरियोडिकल है।
जैसे कर्डल्ड मिल्क रहता है ना, वाइट सेडिमेंट दिखते हैं जब हम किसी कंटेनर में डालें, ग्लास के कंटेनर में डालना है यूरिन, वाइट कलर के सफ़ेद से सेडिमेंट नीचे दिखते हैं सेटल होते हुए, एल्ब्यूमिन्यूरिया, फोमी यूरिन है, और ब्लड बहुत खासा आ रहा है यूरिन के अंदर। ये अलग जुड़ते सिम्टम्स हैं, लेकिन बड़ी उम्दा दवा है फॉस्फोरस। यूजुअली व्हाट वी डू इज स्टार्ट विद स्मॉल पोटेंसी, अगेन डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द केस, पेशेंट पे निर्भर करता है। 30 से अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं दिन 2 से 3 बार लें तो, लेकिन ये मसला बिगड़ ना जाए, इसको हाँ मतलब हल्के में ना लें, इसको थोड़ा सीरियसली लें, अपने डॉक्टर की सलाह ले लें बिफोर टेकिंग ऑफ द रेमेडीज, आपके लिए बेहतर होगा। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो से ना ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ नॉलेज हुई होगी, क्या है ये मसला, होता क्या है, क्यों होता है, कैसे पहचान करें और कौन सी दवाएं हेल्प करते हैं। दोस्तों जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, गॉड ब्लेस।